आज सोनीपत के कुंडली स्थित निफ्टम संस्थान में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना की जितने भी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। पाकिस्तान को उसके ही शब्दों में करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे लोगों की खून की एक एक बूंद का हिसाब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से उन्हीं की भाषा में लिया जाएगा। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। वहीं उन्होंने बिहार की राजनीति और आगामी चुनावों पर अपनी पार्टी की रूपरेखा स्पष्ट की। पहलगाम में कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे भारत में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कड़े फैसले भी पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिंधु जल संधि को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। उसके अलावा 4 अन्य कड़े फैसलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की कूटनीति की चर्चा हो रही है। तो आज सोनीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जितनी भी कड़े शब्दों में नींद की जाए वह कम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संधि खत्म करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हमारे देश की 6 नदियों का 80% पानी वहां जाता था। हमारी उदारता को पाकिस्तान नहीं समझ पाया। अब एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा। एक एक बूंद खून का हिसाब पाकिस्तान से लिया जाएगा। पहले भी हमने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया है। तो बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बोले चिराग पासवान ने कहा कि मैं राजनीति में बिहार के लिए आया हूँ। पहला बिहारी और पहला बिहार मेरी प्राथमिकता है। अभी मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सोचा, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में रोजगार और मूलभूत सुविधाओं का टोटा ना हो, इसलिए बिहार की राजनीति करना मेरा मकसद है। बिहार में इस बार बहुत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं अपने आप को ज्यादा दिनों के लिए केंद्र की राजनीति में नहीं देख रहा हूँ। निफ्टम ने जिस तरीके से एक अपनी अलग पहचान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बनाने का काम किया, आज की तारीख में निफ्टम कुंडली हो, निफ्टम तांजौर हो, इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में स्टूडेंट्स को स्किल करके नए स्टार्टअप्स, नए इनोवेशंस, नए टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट कर एक अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया। और आज यही कारण है कि निफ्टम की पहचान को, इसकी ज़रूरत को हर कोई महसूस करता है। केंद्र सरकार ने एक और नए निफ्टम खोलने की इस बार अनुमति दी, जिसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री और आदरणीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। ये अपने में दर्शाता है कि ये एक अपने में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े क्षेत्र में हर सेक्टर को मजबूती देने के लिए निफ्टम की कितनी ज़रूरत है। आज जब मैं यहाँ सुफलम के कार्यक्रम में आया हूँ, मुझे लगता है निफ्टम के द्वारा ये भी एक खूबसूरत सोच है, जहाँ पे आप स्टार्टअप आइडियाज़ को कोलैबोरेट कराते हो उन लोगों के साथ जो उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करके एग्जीक्यूट करने का कार्य करते हैं। ऐसे में मैं निफ्टम कुंडली में यहाँ पे तमाम डायरेक्टर साहब, तमाम फैकल्टी मेंबर्स को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। देश जो है खोल रहा है, सबका खून खोल रहा है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यकीनन आतंकियों द्वारा एक कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, जिससे देश न सिर्फ मर्माहत है बल्कि आक्रोशित भी है। और देशवासियों के आक्रोश की भावना से मेरे प्रधानमंत्री जी भी पूरी तरीके से सहमत हैं। इसके पूर्व भी पुलवामा में जब ऐसी घटना घटी थी, उस वक्त भी आतंकियों को और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मैं आप सब के माध्यम से देशवासियों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि एक एक बूंद का बदला, जो खून बहा है उसकी एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। कोई भी आतंकी और उनके आका, उनको अब नहीं बख्शा जाएगा। उनको उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। और ये विश्वास भारतवासियों का हमारे प्रधानमंत्री जी पर है। पूर्व में भी उन्होंने करके दिखाया है और इस बार पुनः इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा। केंद्र सरकार क्या स्टैंड रहने वाला है खासतौर पर? इंडस वाटर ट्रीटी, मुझे लगता है ये एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान संभवतः
जिन्होंने हमारे यहाँ खून की नदियाँ बहाने का काम किया, वो शायद पानी की बूंद के लिए भी तरसेंगे। हमारे देश की 6 नदियों के पानी का लगभग 80% हिस्सा हम लोग उनके यहाँ देते थे। ये हमारी दोस्ती थी, ये हमारी इंसानियत थी, ये हमारी मानवता थी, पर उसकी उन्होंने कभी कद्र नहीं की। आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने ये कड़ा फैसला लिया जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान आतंकियों और उनके आकाओं को इस बात का एहसास दिलाएगा कि भारतीयों का खून बहाने का क्या नतीजा होगा। मंत्री जी, एक बीएसएफ का जवान 0 लाइन क्रॉस कर गया था और अभी तक वो बीएसएफ पाकिस्तान की जो हिरासत में ही है वापस नहीं दिया, सिर्फ एक फोटो जारी किया है। भारत हर संभव प्रयास करेगा कि वो जल्द से जल्द वापस आए। बहुत ज़्यादा जानकारी इसको लेकर मैं साझा नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, इतना विश्वास ज़रूर रखिए कि वो सुरक्षित ज़रूर वापस। क्या एक और स्ट्राइक जो है दोबारा देखने को मिलेगी, खासतौर पर जिस प्रकार से पिछली बार? देखिए, ये विषय ऐसे हैं जिस पे सार्वजनिक चर्चा नहीं की जा सकती है। बस मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाऊंगा कम शब्दों में कि उनको उन्हीं की भाषा में आतंकियों को उचित समय पर उचित जवाब दिया जाए। बिहार में चुनाव है मंत्री जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार के चुनाव, इस साल बिहार में चुनाव हैं, चुनावी वर्ष है ये, और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सोच और डबल इंजन की सरकार बिहार में कार्य कर रही है, इस सोच पर जनता का विश्वास है। और पुनः चुनाव परिणामों के बाद 2025 अक्टूबर में जब चुनाव होंगे, परिणामों के बाद पुनः एनडीए की सरकार और एक ऐतिहासिक जीत के साथ, अप्रत्याशित जीत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये हम लोग का विश्वास है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बिहार में मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता में बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और मैंने देखा है कि किस तरीके से मेरे प्रदेश के लोगों को पलायन कर भारत के दूसरे राज्यों में, देश के दूसरे कोनों में जाकर वो रहने के लिए मजबूर होते हैं। मेरी सोच राजनीति में आने की पलायन को रोकने तक की ही नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन कराने की है। जो लोग बिहार को छोड़कर गए हैं, बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, वो शिक्षा का माहौल तैयार हो, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ताकि जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं वो जल्द वापस अपने राज्य आएँ। इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। ऐसे में हमेशा से मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी रहे हैं। ज़रूर मैं केंद्र की राजनीति में ज़्यादा समय तक अपने आप को नहीं देखता हूँ। जल्द मैं बिहार वापस जाना चाहता हूँ। बिहार में जाकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना चाहता हूँ। क्या चिराग पासवान खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? देखिए, फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और जब मैं बिहार में वापस जाने की बात करता हूँ, ये सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, ये बिहार बिहारियों के लिए है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए है।